अब ये स्थिति ये हो गई है कि अब अंतिम क्षण है। इस कब्र में, इस कब्रिस्तान के कब्र में 7 फीट गड्ढे के नीचे अजीत जोगी को दफनाया जा रहा है। ईसाई धर्म रीति से इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप देखिए, प्रार्थनाएं चालू हैं, लोगों की आंखें नम हैं। महिलाएं देखिए, आप दूर दूर में महिलाएं खड़ी हुई हैं, महिलाओं की आंखें नम हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, लोग हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। और फादर्स जो हैं, क्रिश्चियन फादर्स हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, ईश्वर के शरण में इनको स्थान देना, अजीत जोगी को अपने शरण में स्थान देना। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार का जन्म, उनका ये पूरा पेंड्रा गौरेला मरवाही परिवार हुआ करता है। और आज अंतिम विदाई देने के लिए अपने हमारी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने कभी कल्पना नहीं की थी अजीत जोगी ऐसे हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या लोग अजीत जोगी को, गौरेला पेंड्रा मरवाही के लोग अजय मानने लगे थे? अजीत जोगी खुद अपनी भाषणों में कहा करते थे कि अजीत की कोई भी व्यक्ति, किसी भी इंसान को अपने मानसिक रूप को 45 साल से ऊपर का नहीं करना चाहिए। अजीत जोगी का विल पावर इतना तेज था कि एक युवा 15 साल जो व्यक्ति व्हील चेयर में रहा हो और जीवटता के साथ रहा हो, किसी का आश्रित ना रहा हो, ऐसा व्यक्ति आम लोगों के बीच बोलता है, मंच से बोलता है कि 45 साल से ऊपर किसी की मानसिकता नहीं होगी तो वो आदमी कभी बूढ़ा होगा ही नहीं। तो एक बात अजीत जोगी की मैसेज दिया करते थे अजीत जोगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अजीत जोगी ऐसे व्यक्ति थे कि मन को नहीं हारने देना चाहते थे। तो एक बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को, मनोबल को बढ़ाए रखने की बात करते थे अजीत जोगी हमेशा। और यही कारण है कि आज उनका मन जो है लोगों का आज किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है कि हे ईश्वर अजीत जोगी को अपने चरणों पे जगह दे। अजीत जोगी को चरणों में जगह दे। देखिए, प्रार्थना में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए, और ये मान लिया है गौरेला पेंड्रा मरवाही की जनता ने कि अजीत जोगी हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, ये तो गूढ़ सत्य है। देखिए, अंतिम विदाई का क्षण है ये लोग, ये और ये जन्म मृत्यु जीवन के जो दो प्रेयर को हम जरा अपने दर्शकों। आपने अपने प्रिय बेटे स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी को इस संसार में भेजा था, और आपने अपने पूरे मकसद को, अपने उद्देश्य को उसके जीवन के द्वारा पूर्ण कराया। और हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना सुनाने का प्रयास करते हैं कि अजीत जोगी की जो अंतिम प्रेयर है, अंतिम विदाई है, वो किस तरीके से है, क्या है। और जोगी परिवार के भाइयों के लिए, उनके बेटे नाती पोतियों के लिए, पोतों के लिए, और जितने वो समाज से जुड़े थे और जिस पार्टी के वे अध्यक्ष थे, उस पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के लिए, और पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार किया, और उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो युग युगांत तक लोगों के मस्तिष्क और हृदय में अंकित रहेगा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि ये समाज के एक ऐसा सुपूत जो इस छोटे से स्थान से पूरे विश्व में अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अपने लीडरशिप से प्रभु लोहा मनवाया, आज उसकी अंतिम यात्रा में लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम इस कब्रिस्तान को पवित्र और शुद्ध कर देते हैं ताकि उनका पार्थिव देह मिट्टी में मिट्टी मिल जाए, उस पंच तत्वों में विलीन हो जाए। प्रभु, एक बार पुनः इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने का आपने सामर्थ दिया। एक बार पूरी विधि और विधान के साथ प्रभु आपके धन्य और सामर्थी हाथ में सौंपते हुए या विनती यीशु के नाम से मांगते, हम सब कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह में हमें सब हम विश्वासी और विश्वास से मृत्यु के पार एक ऐसे देश की बाट जोते हैं जिसका तेज और सौंदर्य अपार है, जहाँ अपनों से पुनर्मिलन है, जहाँ अनंत विश्राम और शांति है, जिसे परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया है। यही अद्वितीय विश्वास हमें मृत्यु की छाया में दृढ़ता और संबल प्रदान करता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा हुई कि हम अपने प्रिय इस अंकल अजीत प्रमोद जोगी जी को आत्मा को इस संसार से बुला लिया, इसलिए आइए हम इस शरीर को जितना प्राचीन है मिट्टी ले लें। अंतिम विदाई की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, और जो एक आप कह लीजिए जो चर्च के पादरी हैं जो यहाँ आए हैं पूजन कराने, उन्होंने मिट्टी दे दी। अब देखिए अंतिम मिट्टी दे दी गई है। धीरे धीरे जो वो
रीति रिवाज है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, ये प्रार्थना सभा के बाद कब्र के अंदर उनके ताबूत को दफनाया दिया गया है और प्रार्थनाएं लगभग अंतिम चरण में है। अब मिट्टी देने की प्रक्रिया होगी, लगभग 7 फीट गहरे गड्ढे को पाटने की प्रक्रिया शुरू होगी। जहां तक मुझे जानकारी है, राजकीय सम्मान के साथ इनका आज अंतिम संस्कार किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देना था, लेकिन मुझे ऐसा जान पड़ता है, जहां तक मुझे जानकारी है कि गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ में ही दे दिया गया था, क्योंकि समय काफी शाम हो गई थी, इसलिए पहले दे दिया गया था। तो इस तरीके से बात हो रही है कि अजीत जोगी का जो पार्थिव शरीर है, अंतिम दर्शन के लिए पूरा पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, उनका गृह ग्राम रायपुर से लेके इस पेंड्रा तक लोगों का हुजूम था। लोग अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़े हुए थे। आज जैसा मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि प्रशासन पूरी तैयारी कर रखा है कि लॉकडाउन का पालन हो। खुद अमित जोगी ने इस चीज को कहा था कि लॉकडाउन का पालन हो। और तस्वीरें जो देखी जाए, तस्वीरों पे जो नजर जा रही है, काफी भावुक नजर आ रहे हैं, काफी मार्मिक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो घड़ी है वो धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। वो समय इस तरीके से बीत रहा है कि अब जो दिख रहा है कि अब अजीत जोगी धीरे धीरे, ये लोग मान ले रहे हैं कि अब अजीत जोगी हमारे बीच नहीं है। अजीत जोगी कहने को तो लगता है कि ये झूठ हो, हे भगवान ये बात झूठ हो कि अजीत जोगी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु सच यही है कि अजीत जोगी अब हमारे बीच नहीं है। और इस गूढ़ सत्य को तो मानना पड़ेगा। ये आया है तो जाएगा वाली स्थिति है। तो अजीत जोगी ने कल जो अंतिम सांसें ली हैं, आज उनका देह जो है उनके गृह ग्राम ज्योतिपुर जोगीशार में आज अंतिम संस्कार हो रहा है। अब देर शाम हो चुकी है हालांकि, लेकिन शाम होते होते अब रात होने लगी है। लगभग 8:15 की स्थिति, 8 सवा 8 की स्थिति हो गई है। आप देख लीजिए, एक एक आदमी स्तब्ध है और